और इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस बार मैंने कहा कि आतंकवाद के किले ढह गए राष्ट्रवाद की तोप से, और सांप न्योले एक हो रहे मोदी तेरे खौफ से। ये प्रार्थना आपसे मैं करने आया था। मेरी प्रार्थना आप जरूर विचार करिए। मैं अपनी बहन आपके हवाले करने आज आया हूं। आपको मैं विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि ये मेरी बहन मेरी असेंबली में भी रही है। मैंने इसके काम को देखा है, इसके व्यवहार को देखा है। आपको कोई शिकायत इससे नहीं मिलेगी। अगर इससे आपको कोई को शिकायत मिले मेरी बहन से, तो ये नरोत्तम मिश्रा आपके बीच में गारंटर बन के आया है। मैं जान लगा दूंगा बुलंद वालों आपकी सेवा में जान, कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये लाल सिंह जी बैठे हैं, कोई कमी नहीं आने देंगे। अगर हम दोनों भाई कोई कमी आने दें तो हम गुनहगार। आपको जिताओ, हम दतिया जिले से 1 लाख से जिता के भेजेंगे आपके बीच में कह के जा रहा हूं। आप और जिता दो, फिर देखो पिछली बार भी अपना भिंड लोकसभा सीट ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। सिंधिया जी से भी ज्यादा वोट से हम जीते थे, आपको ध्यान हो। और इस बार भी सबसे ज्यादा वोटों से जिताओ। बाकी लोकसभा के बाद में मध्य प्रदेश का हिसाब लेके आपके बीच में फिर आएंगे। 1 तीर से 2 निशाने कर रहे हो ना, हाथ उठा के बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है चुनाव लोकसभा के बाद, ये वास्तव में मैं वैसे नहीं कह रहा, ये कमलनाथ जी है, ये उद्योगपति है, ये लाइट वगैरह का दर्द ये नहीं जानते, ये किसान का दर्द नहीं जानते। कांग्रेस के 3 नेता हैं मध्य प्रदेश में जो सरकार चला रहे हैं। एक उद्योगपति है, एक राजा है, एक महाराजा है। ये किसी का दर्द नहीं जानते। अपने यहां कहावत भी है कि जाके पायना फटी बीमारी वो का जाने पीर पड़ा। सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं ये लोग। इनको ज्ञान नहीं है मेरे दोस्तों, पीड़ा क्या है। पीड़ा तो उसी को मालूम होगी जो गरीब से उठ के आएगा, जो चाय बेच के आया है, उसको मालूम है देश का दर्द क्या है। हमारा मुख्यमंत्री था, किसान का बेटा था, वो जानता था किसान का दर्द क्या है। इनको इसीलिए तो तकलीफ है इन लोगों को। राहुल भैया वोट मांग रहे हैं। अरे तुम्हारी दिल्ली में 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आप उसके आधार पर वोट मांगो। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए कि हमने 10 साल में ये किया, मोदी ने नहीं किया, वोट मांगो। लेकिन तुम वोट काय पर मांग रहे हो? तुम इस पर मांग रहे हो कि पोती की नाक दादी से बहुत मिलती है, इसलिए वोट दे। अब पोती संध्या जीत रही है, ठीक है ना। भारत माता की, भारत माता की। एक नारा और लगाना है, संध्या राय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संध्या राय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके पीछे तक जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कल ही प्रत्याशी घोषित हुई है और पहला कार्यक्रम उनका हो रहा है, और वो भी बहुत में हो रहा है। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता रही हूँ जी। 25 साल हो चुके हैं, विभिन्न पदों पर रही हूँ, विधायक जी। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भिंड और दतिया लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। तो मैं सबसे पहले तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताकर मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया। और संध्या राय नहीं चुनाव लड़ रही यहाँ। तो यहाँ काफ़ी सवाल सामने उठ के आ रहे थे कि संध्या राय जी तो दिमनी से विधायक रही हैं, लेकिन वहाँ दिमनी और यहाँ भिंड में आके चुनाव लड़ना, ये कहाँ तक आप दिल जीत पाएंगे यहाँ के लोगों का? नहीं, यहाँ भी जो है सभी मेरे भाई हैं और सब मुझसे परिचित हैं, और मुरैना और भिंड कोई अलग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता है, और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इस बार आप यहाँ अखाड़े में कूद चुकी हैं, तो किस तरह से, किन मुद्दों को लेके यहाँ पे चुनाव लड़ेंगी आप? मोदी जी प्रधानमंत्री बने, विकास के नाम पर चुनाव।